नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। तमिलनाडु और पंजाब एक जैसा स्टेट नहीं है। एक तो दोनों स्टेट की तासीर अलग है और तमिलनाडु में के जो नेता हैं और पंजाब के जो नेता हैं, दोनों के मिजाज भी अलग अलग हैं। हालांकि भाषाई आधार पर अगर आप देखें तो दोनों स्टेट अपने अपने स्टेट के लिए जीता और मरता है। पंजाबी भाषा बहुत मजबूत है और तमिलनाडु की तमिल मजबूत है। मैं ये रेफरेंस आपको इसलिए दे रहा हूं कि महज 2-3 दिन पहले तमिलनाडु से एक करिश्माई नेता भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ के चले गए। 5 दिन तक वो दिल्ली प्रवास में रहे। वो भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से मिले, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवनियुक्त नितिन नवीन से मिले, बीएल संतोष से मिले, संगठन मंत्री हैं उनसे मिले और अंत में वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले और प्रधानमंत्री से बिना मुलाकात किए हुए वो वापस चले गए। जाहिर है प्रधानमंत्री से जो उनकी बातचीत होती वो शायद गृह मंत्री के स्तर पर ही हो गई और गृह मंत्री से ही एक प्रकार से कम्युनिकेशन मिल गया कि आप जो रास्ता चाहते हैं उस रास्ते पर बढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। उनको मनाने की पूरी कोशिश हुई होगी, जरूर हुई होगी, लेकिन कोई विशेष रणनीति बनी, इस बारे में मैं विस्तार से आपको बता चुका हूं कि कुछ न कुछ विशेष रणनीति बनी है। ये यूं ही नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी इतनी अपरिपक्व इनके केंद्रीय नेतृत्व नहीं है कि जहां जिस स्टेट में कोई चेहरा उनके पास अपना नहीं है, मतलब अन्नामलाई उस रूप में राजनीति में जब आए तो सीधे बीजेपी में आए, तो वो बीजेपी के ही हैं, ऐसा नहीं है कि कहीं दूसरी जगह से आए। अभी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं तमिलनाडु में, एन नागेंद्रन, वो एआईएडीएमके से टूट कर आए हैं। पहले वो एआईएडीएमके में थे और दो मुख्यमंत्री के कार्यकाल में वो कैबिनेट मिनिस्टर रहे थे। उनके ऊपर बड़े भारी करप्शन के चार्जेज हैं। वो टूट करके आए तो वो अध्यक्ष बने। बंगाल में शुभेंदु अधिकारी टीएमसी से आए, वो अध्यक्ष बने, फिर नेता बने और फिर अपोजिशन के एक प्रकार से प्रखर नेता बने, आजकल मुख्यमंत्री हैं। हेमंता बिश्व शर्मा टूट करके आए कांग्रेस में, पहले नेता बने और आज मुख्यमंत्री हैं। तो इस तरह से अन्नामलाई के साथ वो बात नहीं थी। अन्नामलाई सार्वजनिक जीवन में जब आए, अपनी नौकरी से, सरकारी नौकरी से जब इस्तीफा दिया पुलिस सर्विस से, तो वो सीधे भारतीय जनता पार्टी में आए। तो आप ये कह सकते हैं कि वो अपने आप को एडुकेट किया पॉलिटिकली भारतीय जनता पार्टी में और ग्रेजुएट किया, एडुकेट भी किया और ग्रेजुएट भी किया भारतीय जनता पार्टी में। तो वो बीजेपी के अपने हैं, बीजेपी के पहले हैं, बाद में किसी और के, और किसी और पार्टी में गए नहीं है। वो अन्नामलाई कोई कांग्रेस में चले गए हो ऐसा नहीं हुआ, या टीबीके के साथ चले गए हो ऐसा नहीं हुआ। अन्नामलाई ने खुद अपना रास्ता चुनने का मन बनाया है, अलग रास्ता चुनने का मन बनाया, इन सब से अलग। अब वो कामयाब होता है नहीं होता है, उसी के पीछे तो खेल है। यही तो खेल है, यही तो केंद्रीय नेतृत्व के साथ मुलाकात के बाद ये तय हुई है। कोई ऐसी विध्वंसक बात मीडिया में आकर के अन्नामलाई ने नहीं कही। प्रधानमंत्री की सराहना की, गृह मंत्री की तारीफ की, ये जरूर कहा कि मुझे जो जिम्मेदारी देने की बात हुई थी, जो कमिटमेंट हुई थी, उस पर पार्टी अभी खरी नहीं उतर सकती है, इसलिए हमें ये निर्णय लेना पड़ रहा है। लेकिन पार्टी से कोई ऐसा मतभेद उन्होंने सार्वजनिक रूप से नहीं दिखाया। गुस्सा, नाराजगी, फ्रस्ट्रेशन, ऐसा कुछ भी कोई बयान नहीं दिया अन्नामलाई ने। और ठीक है, आप और हम तमिल भाषा नहीं समझते हैं, लेकिन तमिल का जो ट्रांसलेशन आ रहा था उसका साफ साफ यही मतलब था कि वो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उनका भरोसा है और प्रधानमंत्री के लिए हाईएस्ट रिगार्ड है। ये शब्द उन्होंने प्रयोग किया कि प्रधानमंत्री मोदी के प्रति उनके मन में हाईएस्ट रिगार्ड है। तो वो उनके थे, बीजेपी के थे। अब वो बीजेपी के नहीं हैं, पूरी तरह से मैं नहीं कह सकता हूं। मैंने इस बारे में डिटेल आपको बताया है। वो बीजेपी के ही हैं, यही मोटा मोटी समझिए। वो अलग राह बना रहे हैं, आगे क्या होगा
वो बीजेपी के साथ आएंगे क्योंकि वो बीजेपी के हैं। पहली बात तो यही समझ लीजिए आप। मैंने जो उदाहरण दिया कि बाकी जो लोग आए वो बाहर से आए, वो बाहर से आए जरूर, लेकिन सार्वजनिक जीवन में, राजनीतिक करियर में वो सबसे पहले भाजपा में आए। इस प्रकार से वो बीजेपी के हैं। दूसरी तरफ पंजाब का मैं जिक्र क्यों कर रहा हूं? कल मुलाकात हुई है पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के कभी कद्दावर नेता रहे, 60 दशक का अनुभव है पंजाब की राजनीति का, कैप्टन अमरिंदर सिंह। कैप्टन अमरिंदर सिंह की मुलाकात हुई कल दो लोगों से। जेपी नड्डा से मुलाकात हुई, स्वास्थ्य मंत्री से, और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई। पहले उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह का पोस्ट किया, फिर बाद में नड्डा का भी उन्होंने एक्स पे पोस्ट किया कि दोनों नेताओं से हमारी मुलाकात हुई और पंजाब के रेफरेंस में हमारी मुलाकात हुई। इस मुलाकात के मायने पॉलिटिकली बहुत गंभीर लगाए जा रहे हैं। कहां से बात निकली, इसकी गंभीरता कहां से आई? हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उन्होंने एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और बहुत सारे नेता के संपर्क में है। अब यह भूचाल लाता है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व के साथ संपर्क में है, यह संदेह पैदा करता है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जब कांग्रेस पार्टी छोड़ी, अपनी एक पार्टी बनाई और फिर 2022 में ही उन्होंने पार्टी का संपूर्ण विलय कर लिया भारतीय जनता पार्टी के साथ, और फिर वो बीजेपी के हो गए। लेकिन 2022 से लेकर के 2026 आ गया, अब 27 में चुनाव है। अब तक कैप्टन अमरिंदर सिंह को इस तरह से लोगों ने सार्वजनिक जीवन में एक्टिव होते हुए नहीं देखा। एक तो उनकी उम्र 84 साल की हो गई है। अब आप सोचिए कि 24 वर्ष की उम्र से वो पंजाब की राजनीति में एक्टिव हैं। 60 दशक हो गए उनको पंजाब की राजनीति में। लेकिन पिछले 4 साल से भारतीय जनता पार्टी के हिस्सा में होने के बाद, हिस्सा मतलब भारतीय जनता पार्टी में होने के बाद भी कैप्टन अमरिंदर सिंह को किसी ने सार्वजनिक रूप में उस तरह से बीजेपी के किसी फंक्शन में या कहीं पर देखा नहीं। सबको लगने लगा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह हाशिए पर चले गए। और मास्टर स्ट्रोक तब आया जब इस विचार को कि हां, कैप्टन अमरिंदर सिंह की पूछ बीजेपी में उस तरह से नहीं हो रही है जिस तरह से होनी चाहिए। जिस तरह से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के ऊपर भरोसा जता करके बीजेपी ज्वाइन किया, उस भरोसे में कहीं लगता है कि कुछ टूट हुई है, वो भरोसा थोड़ा कमजोर हुआ है। ये कयास पॉलिटिकल सर्किल में लगाए जाने लगे। और क्यों लगाए जाने लगे? अभी कुछ दिन पहले 2-4-5 राज्यों के अध्यक्षों की नियुक्ति किया है भारतीय जनता पार्टी ने। आपको याद होगा दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी ने अपना अध्यक्ष बदला है और यहां पर हर्ष मल्होत्रा को जिम्मेदारी मिली है। हरियाणा में एक लेडी को ये जिम्मेदारी मिली है, सम गुप्ता हैं जो वहां की अध्यक्षा बनी है। और पंजाब में केवल ढिल्लन, जट सिख हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी ने ये जिम्मेदारी सौंपी है। पावर गैलरी में चर्चा हो रही है, और चर्चा क्यों हुई? क्योंकि जैसे ही इस केवल ढिल्लन का अपॉइंटमेंट हुआ, कैप्टन अमरिंदर सिंह का सार्वजनिक बयान आया कि पता नहीं क्यों, क्या सोच करके भारतीय जनता पार्टी केवल ढिल्लन के हाथ में कमान सौंप रही है, तब जबकि ये चुनावी वर्ष है, विधानसभा के चुनाव 2027 में होने हैं। ऐसी परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी एक जट सिख को, और उसमें भी केवल ढिल्लन को, ये जिम्मेदारी सौंप रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। उन्होंने कहा कि केवल ढिल्लन की इतनी योग्यता नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी को अपेक्षित सफलता चुनाव में दिलवा सके। ये उनकी प्रतिक्रिया आ गई। इसके बाद ही ये कयास लगने लगे कि कैप्टन साहब नाराज है, अमरिंदर सिंह नाराज है। ये वही कैप्टन साहब है
जिसको लेकर के कांग्रेस पार्टी में नवजोत सिंह सिद्धू बनाम कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच में लड़ाई हुई और उस बीच में कोई रोटी लेके भाग गया, वो तो चन्नी चन्नी बन गए मुख्यमंत्री। क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटा करके नवजोत सिंह सिद्धू मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। कांग्रेस आलाकमान इन दोनों के डिस्प्यूट को हैंडल नहीं कर सके और कैप्टन अमरिंदर सिंह की एक ही मंशा थी, नवजोत सिंह सिद्धू को किसी भी तरीके से पॉलिटिकली ऑब्सोलीट करना। और नवजोत सिंह सिद्धू की भी एक ही इच्छा थी कि कैप्टन के शासन में करप्शन पीक पर है और जब तक कैप्टन नहीं हटेंगे पंजाब का भला नहीं हो सकता है। और इस दोनों की राइवलरी में कांग्रेस पार्टी को चन्नी को सामने लाना पड़ा और चन्नी वहां के मुख्यमंत्री बन गया और उसके बाद जो हुआ वो इतिहास बन गया।